श्रीरूपमञ्जरी पदा सेई मोर सम्पदा श्रीरूपमञ्जरी पदा सेई मोर सम्पदा सेई मोर भजन पूजन सेई मोर प्राणधन सेई मोर आभरण सेई मोर प्राणधन सेई मोर आभरण सेई मोर जीवनेर जीवन सेई मोर सेई मोर रसनिधि सेई मोर वाञ्छा सिद्धि सेई मोर रसनिधि सेई मोर वाञ्छा सिद्धि सेई मोर वेदेर धर्म सेई मोर वेदेर धर्म सेई व्रत सेई तपा सेई मोर मन्त्र जप सेई व्रत सेई तपा सेई मोर मन्त्र जप सेई मोर धर्म करम सेई मोर धर्म करम अनुकूल हवे विधि
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय। श्री रूप रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभुगण की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस सायं के श्रीमद् भगवत गीता की कथा में एकत्रित हुए हैं हम सभी भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। और आज की हम ये जो भजन गाया ये रूप और सनातन गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के ये परम शिष्य थे और इनके पहले शिष्य थे ये जिनको महाप्रभु ने ये उनकी प्रेम भक्ति राग माग भक्ति का शिक्षा उन्होंने दिया था। वास्तवतः है ये जो राधा कृष्ण लीला में जो जो भगवान के सेवक थे सेविका थे दासी थे मंजरी थे यही सब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए थे। तो रूप गोस्वामी बेसिकली राधा रानी के एक मंजरी है। राधा रानी के जो है उनके सखी रहते हैं ललिता विशाखा आदि सखी है और सखियों के फिर उनको सेवा करते हैं मंजरी। तो इस प्रकार से रूप मंजरी रूप गोस्वामी जो आध्यात्मिक जगत में रूप मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर ये श्री चैतन्य महाप्रभु जब 500 वर्ष पहले अवतरित हुए तो उस समय ये रूप गोस्वामी कल जैसे मैंने बता रहा था ये एक बंगाल के जो राजा था बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह उसके एक मंत्री थे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे दो भाई और ये महाप्रभु के मिशन में योगदान किए और ऐसे दिव्य भक्ति वृंदावन में उन्होंने किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन गाए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की चरण कमल जिसका धन संपद है और सही उनकी भजन पूजन वो सब कुछ है। ये यहाँ पे प्रतीत होता है कि परंपरा वर्षिप एक व्यक्ति अपने गुरु परंपरा गुरु आचार्य संप्रदाय की ये वर्शिप कर रहे हैं। यदि भी महाप्रभु प्रेम अवतार है पतित पावन अवतार है तो महाप्रभु के जो अनुयायी है ये सारे हमारे भजन पूजन है हमारे लिए पूजनीय है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर रूप और सनातन के प्रति यहाँ पर इस भजन में शरणागति दिखा रहे हैं। किस प्रकार से रूप और सनातन जो है यही व्रत तप मंत्र भजन पूजन सब कुछ ही रूप सनातन है। तो वास्तव में ये षड गोस्वामी है। वृंदावन में अगर कोई जाएंगे तो वृंदावन में जाते ही पहले इसी षड गोस्वामी के मंदिर को दर्शन करना रहता है। और ये 6 गोस्वामी जो है इनको षड गोस्वामी कहा जाता है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी देन गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी देन जीव गोस्वामी देन लोकनाथ गोस्वामी। तो इस प्रकार से ये 6 गोस्वामी हैं
और ये महाप्रभु इस 6 गोस्वामियों को आज्ञा दिए थे कि वृंदावन में क्या करें, लुप्त हो गया जो वृंदावन, इसको पुनर्स्थापना करें। तो इसी प्रकार से हम ये आज ये गोस्वामियों की भजन को हमने गाए, रूप सनातन आदि गोस्वामी को हमने उनके चरण कमल में प्रार्थना करते हुए हम श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम अध्याय को आज हम श्लोक संख्या 12 को आज पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले श्लोक में चर्चा किए थे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रमाण कर रहे हैं, स्वयं के मुखारबिंद से ये कह रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति हूं, आई एम ए पर्सन। तो गॉड इज अ पर्सन और गॉड इज नॉट ए पर्सन, इस संसार में तरह लोगों की प्रकार के नाना मुनि नाना मत। लोग अपने अपने सेंस परसेप्शन पे गॉड को परसीव करना चाहते हैं, बट गॉड कैनॉट बी परसीव थ्रू आवर मटेरियल सेंसेस। हमारी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से भगवान को परसीव करना, भगवान को देखना संभव नहीं है। न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, न भवेत, इट इज नॉट पॉसिबल, ग्राह्य इंद्रिय, दिस मटेरियल सेंसेस, ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों के माध्यम से भगवान को परसीव करना बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? देखिए, लोग हैं हमारे इस संसार में जो भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और आंख बंद करके प्रार्थना करके निकल आ जाते हैं। जाते हैं भगवान के विग्रहों के सामने और जाने के बाद आंख को बंद कर देते हैं और प्रणाम कर देते हैं और भगवान को देखते तक नहीं है और निकल आ जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? और फिर बाहर आके वही लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई आकार ही नहीं है। तो इसलिए हमारे ये जो जड़ इंद्रिय है, ये जड़ इंद्रिय में भगवान को देखना बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हमें समझना आवश्यक है कि भगवान को देखने के लिए शास्त्र चक्षु से अगर हमें देखना है तो इसकी दोनों कान है, कान के माध्यम से सुनना है। श्रवण मुखे ही जिह्वादौ, और जीभ और कान, ये दो के माध्यम से एक व्यक्ति भगवान को रियलाइज कर सकता है। बड़ा आश्चर्य लगता है। कान में कैसे देखा जाएगा? कान में वैसे देखा जाएगा जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनकी महात्म्य को जानेंगे, उनकी लीला को जानेंगे, उनकी महिमा को जानेंगे। फिर जब विग्रहों के सामने खड़े रहेंगे तो भगवान हमको दर्शन देंगे, इसी चक्षु में दर्शन देंगे। ब्रह्मा जी जैसे कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, श्यामा त्रिभंग ललिता नियता प्रकाशं। वो कैसे हैं देखने के लिए? श्याम सुंदर, त्रिभंग, थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म में खड़े हैं, ललिता नियत प्रकाश, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। तो
कल इसे यही हमारा चर्चा की विषय थी कि कैसे हम भगवान को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो भगवान को देखने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि भगवान के बारे में श्रवण करना है। यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने स्वयं अपने मुखारबिंद से अर्जुन को क्या कहते हैं, तुम मेरे बारे में चिंता न करो हे अर्जुन, मेरे बारे में स्मरण करो, मेरे बारे में चिंतन करो। और मेरे बारे में स्मरण चिंतन करने से क्या होगा, वो कह रहे हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन, मृत्यु समय में तुम्हारा क्या होगा, मुझे याद आएगा। तो कैसे याद आएगा, यहाँ पर इसलिए कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन क्या करो, मृत्यु के समय में तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वत्र पुरातन नियंता लघुतम से लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक वृद्ध से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में मुझे चिंतन करो। मैं नित्य पुरुष है, ऐसा नहीं कि मैं आया लीला समाप्त कर दिया, जारा सवर ने तीर मार दिया मैं मर गया। तो ऐसा कई लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण को तो जारा सवर ने तीर मार दिया और मर गए। तो ये भगवान ने, जो नास्तिक है, जो भगवान पे अल्प विश्वास है, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए ऐसा सो के जारा सबर के तीर में बस ये उनकी ऐसी शरीर छाप छोड़ के गए थे। वास्तव में भगवान की शरीर दिव्य है और वो दिव्य शरीर में भगवान कहाँ चले गए, उनकी एड्रेस ब्रह्मा जी भी कहते हैं। कहाँ पे उनकी एड्रेस है, गोलकए बनि बसति अखिलात्म भूतौ गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं, गोलक एव निपसति, गोलक धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल स्काई, जो आध्यात्मिक जगत में गोलक धाम उनका नाम है। और वो वहां पर तो रहते हैं लेकिन सारे प्राणियों के हृदय में भी स्थित है, अखिल आत्मभूत। तो इसी प्रकार से हमने चर्चा किया। अर्जुन को भगवान ने एक अंडरस्टैंडिंग, एक पूरी समझ दे दिया है कि हे अर्जुन, तुम कुल मिला के मुझे अगर याद नहीं करोगे, कोई जीव अगर मुझे याद नहीं करेगा, मेरा स्मरण नहीं करेगा, मेरा चिंतन नहीं करेगा, तो क्या कर रहा है, श्रम एव ही केवलम, क्या कर रहा है, केवल परिश्रम कर रहा है। और ये परिश्रम का कोई फल नहीं है, ये वृथा परिश्रम है। क्यों, अगर एक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ है, तो क्या है, कोई लाभ नहीं है। तो जो लोग अपने जीवन में भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं मान पाते हैं, अपना जीवन का लक्ष्य को कुछ और बना लेते हैं, ऐसे लोग क्या है, इट इज यूजलेस लेबर। तो ये श्रीमद् भागवतम इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से करता है। कैसे, श्रीमद् भागवतम कहता है, नयादवाच चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम परंगांत कच्चिता तद्वासनं तीर्थ उनन्ति मानसा न यत्र हंस निरामयते उत्क्लेशः। Those words which do not describe the glories of the Lord, जो शब्द भगवान कृष्ण के महिमा वर्णन नहीं करता है, जो शब्द who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, भगवान की ये नाम, भगवान की जो शब्द है, ये अकेला ही पूरी यूनिवर्स को क्या कर सकता है, पवित्र कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो संत महात्मा है और ये पसंद करते हैं ऐसा तीर्थ स्थान को, परंतु ऐसे लोग
जो इसके प्रति रुचि नहीं है, ये क्या है? एक पिलग्रिम ऑफ क्रो। कौवा, कौवा का क्या काम है? कौवा की जो स्थान है, कौवा कहाँ बैठता है? जहां पर कोई मड़ पड़ा हुआ है, मृत शरीर पड़ा हुआ है, कहीं बिष्टा पड़ा हुआ है, कहीं गंध पड़ा हुआ है, वहीं पर कौवा बैठता है। तो जहां पर हरि कथा नहीं होता है, जहां पर हरि चर्चा नहीं होता है, या ऐसे कोई काम जो भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, ऐसे कोई चर्चा चल रहा है जहां पे भगवान की चर्चा नहीं है, इट इज अ पिलग्रिम ऑफ क्रो। श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 10, चैप्टर 5, कैंटो 1। ये क्लियरली भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने इसको क्लियरली कह दिया है। नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे तुम क्या चर्चा कर दिया, वेद उपनिषद इतने सारे, जहां पर भगवान कृष्ण के गुणानुवर्णन नहीं हो रहा है, जहां पे भगवान कृष्ण के लीला, ब्रज लीला, माधुर्य लीला की वर्णन नहीं है, तो ये त्रैगुण्य विषय वेद जो है ये मनुष्य को ऊपर नहीं ले सकता है। इसलिए वेद कलयुग के लिए लोग वेद पढ़ के इसको पार हजम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की लीला, रूप, गुण, ये सब चर्चा होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम आज की श्लोक संख्या 12 को अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 12 पढ़िए प्रतिमा जी। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मुधिर्न धायात्मनः प्राणम् मूर्धेनोऽध्यायात्मनः प्राण अस्थितो योगधारणम् अस्तित्यो योगधारणम्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इसी प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी यहाँ पर भगवान फिर से पिछले जो कर्म चैप्टर 6 चैप्टर हमने पाठ किया, फिर से यहाँ पे भगवान हमको कह रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को क्या करना है, अपने माइंड, अपने मन को, अपने हृदय को क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स कैसे करेगा? क्योंकि विचलित अगर कोई होएगा वो भगवान को याद ही नहीं रख पाएगा। देखिए, जो लोग विचलित होते हैं वो भगवान को याद नहीं करते हैं। भगवान को याद करते हैं तो कुछ इच्छा के लिए करते हैं, कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं भगवान को याद। फिर स्वार्थ पूरा हो जाता है। जैसे बच्चा खिलौना के लिए माँ के पास बड़बड़ाता है, पिताजी के पास जाके पिताजी को पटाता है और खिलौना मिल गया, फिर दूर भाग जाता है, अपने आप दोस्ती इधर उधर खेलते रहता है। फिर जब उसको कुछ ऐसा लगेगा फिर आ जाता है। इसी प्रकार से शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति और काम, इंद्रिय तृप्ति, ये बिल्कुल अलग ट्रैक है। ये बिल्कुल इसके जो ट्रैक है ये दोनों अलग अलग ट्रैक है।
तो इसलिए कहा जाता है, आचार्यगण कहते हैं कि भक्ति और इंद्रिय तृप्ति इट कैनॉट गो पैरेलली। जैसे रेलवे लाइन का 2 ट्रैक है, 2 लाइन है दोनों बाजू, तो समांतरिक रूप में इंद्रिय तृप्ति और भक्ति ये दोनों नहीं जा सकता है। एक को कमजोर करना पड़ेगा। अगर हमें भक्ति मार्ग में जाना है, प्रेम भक्ति करना है, प्रभु की आराधना हमारे जीवन की श्रेष्ठ लक्ष्य है, तो हमको इंद्रिय तृप्ति को कैसा ना कैसा करके हमको नियंत्रण करना पड़ेगा। किसी भी दिन कुछ भी खा लेना, किसी भी समय में कुछ भी खा लेना, कोई भी वस्तु खा लेना, ये इसलिए ये यम नियम आसन ये सब दिया गया है। यम नियम ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे कर्म चैप्टर में चर्चा किया, यम और नियम। यम शब्द का अर्थ क्या है? निरोध है। यम शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रियों को काबू में रखना। घोड़े को अपने 5 घोड़े हैं इंद्रियों, और ये 5 इंद्रिय रूपी 5 घोड़े में लगाम लगाना, और लगाम लगा करके उसको खींचना, इसको कहते हैं इंद्रिय दमन। क्या चीज कितना करना है? गृहस्थ जीवन में इंद्रिय भोग के लिए लाइसेंस दिया हुआ है। ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए इंद्रिय दमन की कठोर नियम है। घर गृहस्थी लोगों के लिए थोड़ी सी छूट दिया गया है। जैसे हम देखते हैं सरकार भी कुछ लाइसेंस दिया है। सरकार ने वाइन शॉप, लाइसेंस वाला वाइन शॉप बाजार में खुला है। लोग क्यों खुला है? क्योंकि लोगों ने दारू पीने की प्रबल इच्छा है। कहीं छुपा के देसी दारू पिएंगे, बीमार गिरेंगे, फिर मरेंगे। इससे बेटर है कि लाइसेंस लिकर शॉप में आप खरीदो पियो। परंतु उसी प्रकार से क्यों ये सरकार, इसको कहते हैं अलाउंस। 2 चीज है। ये सरकार यहाँ पे देखिए क्या किया, अलाउंस किया, हमको थोड़ी सी छूट दिया है, अलाउ किया है, अलाउंस इसको कहते हैं। तो ये अलाउंस क्या है? वेद में भी दिया गया है। वेद अगर देखेंगे, इसी वेद के नाम पे लोग पशु हत्या करते हैं। बोलते हैं ब्राह्मण को मांस खाना अलाउड है। क्यों? वेद में ब्राह्मण लोग यज्ञ करके मांस खाते थे, प्रसाद बना करके। परंतु शास्त्र कहा है, वेद में क्या है? ये अलाउंस है। जैसे एक बच्चा बहुत तीव्र इच्छा है, पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा खेलना है ना, 1 घंटा खेलने के, ये मोबाइल देखना है, जमाना हो गया 1 घंटा दिन में मोबाइल देखना है। एक्चुअली बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं है, पकड़ना, खेलना, देखना, लेकिन अब मुश्किल है मना करना, कंट्रोल करना, जीभगण रूठ जाएंगे। तो बेटा 1 घंटा मोबाइल इतने बजे से इतने बजे देखना। इस प्रकार से वैदिक धर्म में, वैदिक शास्त्र में इंद्रियों को दमन करने के लिए इसलिए ये सब नियम बनाया गया है। मांसाहार करना है तो काली को बलि चढ़ा के या वेद में यज्ञ करके उसको फिर वहां पे मंत्र पढ़ के, उसमें क्या होता है, जो पशु की हत्या होती है वो पशु उद्धार पा जाता है। और वो मंत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जिन्होंने हत्या किया, यज्ञ के उद्देश्य से हत्या हुआ, तो जिन्होंने हत्यारा उसको कोई पाप नहीं लगता है। इस प्रकार से मांस भक्षण की विधि है। परंतु कलयुग में तो ये इसकी विधि काम नहीं करेगा पहले सर्वप्रथम। परंतु ब्राह्मणिकल सोसाइटी, ब्राह्मण समाज इस प्रकार से कलुषित हो चुका है कि ये सारे नियमों को इन्होंने हक, हमारी डिमांड, हमारी क्या है, अधिकार समझ लिया है, अलाउंस एंड अधिकार। तो इस प्रकार से पशु हत्या करना समाज में लोग कहते हैं नहीं, ये तो करना ही है, ये अल्लाह। तो इसी प्रकार से हमें इंद्रिय को दमन करने के लिए क्या है, गृहस्थ जीवन में थोड़ी छूट दी गई है। किसी को स्त्री पुरुष को भोग करना है, विवाह से पहले भोग करना अलाउड नहीं है। स्त्री पुरुष अवैध संगम, अवैध मिलना जुलना, एक बॉय एक गर्ल, दोनों को शास्त्र में अनुमोदन नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है किसी को ब्रह्मचारी नहीं बनना है, ठीक है, आपको क्या करना है, विवाह कर लो यज्ञ विधि के हिसाब से। तो जब विवाह हो जाती है
फिर एक स्त्री पुरुष की संग करता है, एक पुरुष स्त्री की संग करता है। ये अलाउंस है, ये छूट है, इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी उनको कंसेशन मिलता है। इसी प्रकार से खाने पीने में आदि कई सारे कंसेशन शास्त्रों के हिसाब से दिया गया है और उसके नियम में पालन करके एक व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसको प्रभुपाद जी ने भी बताया है कि ये गृहस्थ ब्रह्मचारी है। गृह में रहकर भी ब्रह्मचारी ये सारे नियम को पालन करके थोड़ा बहुत इंद्रिय भोग करके फिर भगवत धाम भगवत भाग निकल जाए। परंतु आज की समाज क्या हो चुका है, करोड़ों रुपया लोग शादी करते हैं, 2 साल के बाद डिवोर्स। क्यों? एक ऐसे मेरा दोस्त कहता था, अगर केवल पुरुष स्त्री को भोग करने के लिए, स्त्री पुरुष को भोग करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करने की क्या जरूरत है? अमेरिका वाले सही कर रहे हैं, लंदन अमेरिका में जो हो रहा है सही है यार। 2 साल में डिवोर्स हो जाएगा, 5 करोड़ खर्चा करके शादी क्यों करनी? कॉन्ट्रैक्ट लिविंग, कोई शादी वादी जरूरत नहीं। ऐसी मन किया इसके साथ 2 साल, उसके साथ 1 साल कर लो। क्योंकि जब जीवन की मूल्य नहीं समझ आता है, क्योंकि विवाह किस लिए किया जाता है? भगवान कृष्ण के जैसे भगवत में हर कोई एक्टिविटी यस्मिन तुष्टि, भगवान को तुष्टि करने के लिए जब कोई भी क्रिया किया जाता है, विवाह भी भगवान को तुष्टिकरण करने के लिए किया जाता है। 2 शरीर 2 आत्मा प्रभु के चरण में समर्पित होते हैं, एक दोनों संकल्प करते हैं कि हम गृह में, हमारे गृहस्थ जीवन में प्रभु आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप हमारे स्वामी हैं और हम पति पत्नी आपके सेवक हैं। इस प्रकार से हम आपके सेवा करेंगे, आपके चरण में समर्पित होकर भक्ति करेंगे। ये संकल्प है विवाह। इसलिए इसको कहा जाता है आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। इसलिए हमें यह समझना बहुत आवश्यक है। परंतु समाज बिगड़ चुका है। लोग कहते हैं न्यून प्रमंत कृत विकर्म यत इंद्रिय प्रीत आप्तनोति तसाधु मन्ये। इस प्रकार से पागल समाज समझने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति को हमें कम करना है, स्लो डाउन करना है। खाना है, मिठाई खाना है, खाओ, भगवान को अर्पण करो, स्मरण करो, खाओ। बड़ा स्वादिष्ट खाने का खाना मन कर रहा है, कोई दोष नहीं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, भुंजन्ति ते अधमो पापो जे पच्यन्ते आत्मा कारणः। भुंजन्ति, भुंजन्ति अर्थ क्या है? खाते हैं। क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। कौन खाते हैं पाप? जे पच्यन्ते, जो अपने लिए, आत्म कारण के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना बना रहे हैं, खुद की जीवा की तृप्ति के लिए खाना बना रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं। उनको लगता है कि हा यम्मी यम्मी फूड, यम्मी। परंतु और ये सब क्या है? पाप खा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भुंजन्ति ते अधमो पाप जे पच्यन्ते आत्म कारण। इसलिए हमारे वैदिक सभ्यता में है, जो भी घर पे खाना बनाओ अग्नि को पहले दे दो, अग्नय स्वाहा। भगवान यज्ञों के, भगवान विष्णु के जो मुख है वो अग्नि है। पुरातन जमाने में जो चूल्हा में, लकड़े के चूल्हा में खाना, आजकल तो स्टोव में डालोगे तो पूछना पड़ेगा, गैस में डालोगे तो फिर उसके अंदर दाल पानी सब घुस जाएगा। तो पुरातन संस्कृति हमारी, जो वैदिक सभ्यता में हम लकड़े के चूल्हे में खाना बनाते थे, उसमें क्या करते थे? भगवान का जो मुंह है, माउथ है, वो माउथ कौन है? अग्नि है। इसलिए अब यज्ञ भी जब किया जाता है, भगवान यज्ञ पुरुष है, लेकिन भगवान को खिलाया किस में जाता है? अग्नि के माध्यम से। अग्नय स्वाहा पहले किया जाता है, फिर उसके बाद घृत यज्ञ किया जाता है। तो भगवान को उसी में नारियल जला जाता है, हवन के अंदर
सब कुछ भगवान अग्नि के थ्रू से, जैसे हम हमारे माउथ के थ्रू खाते हैं, पेट में जाता है, भगवान ऐसे अग्नि के थ्रू से खाते हैं। तो हम जब इस प्रकार से शुद्ध खाद्य प्रस्तुतित करते हैं और अग्नि को देते हैं, भगवान को अर्पण हो जाती है। इससे उन्नत श्रेणी की अगर अर्पण किया जाए तो किचन में या भगवत घर पे भगवान की जो अल्टर है वहां पर थोड़ी सी खाना बना के पहले भगवान को अर्पण करके फिर उसको उसमें मिला करके फिर घर परिवारजन को खाना चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा? शरीर शुद्धि होगा, इंद्रिय शुद्धि होगा, इंद्रियों को दमन करने की बुद्धि आएगा। नहीं तो बुद्धि घोड़े को इतना दाना चना खिलाएंगे फिर लगाम काम नहीं करेगा। इसलिए शास्त्र में क्या क्या चीज खाना, इंद्रियों को जिसको कंट्रोल करना है, जैसे बच्चों को कंट्रोल करना है तो मोबाइल मत दो, ये मत दो, वो मत दो, करते नहीं करते। इसलिए ऐसे 5 बच्चे हैं, 5 इंद्रिय है, क्या क्या उसको नहीं खिलाना। मांस मछली मटन मच्छी ये सब खिलाएंगे, घोड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर पावरफुल सेंसेस कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी जो इंद्रियां हैं इस सबको कंट्रोल करना है। सुख है, बहुत सुख है। लोग डर जाते हैं, बोलते हैं बाप रे बाप, मटन मच्छी चिकन इतने स्वादिष्ट सब चीज है, प्याज लहसुन बहुत सारे स्वाद आता है इससे, मसाला से, और ये सब छोड़ करके हमसे जिया नहीं जाएगा। परंतु बहुत बहुत स्वाद है अगर कोई व्यक्ति इस जीवन को अभ्यास करता है तो बहुत स्वाद है। तो वेजिटेरियन, आज पूरी समाज पूरी दुनिया वेजिटेरियन की तरह जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स सबको ज्यादातर एडवाइस करते हैं वेजिटेरियंस बनने के लिए। बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है नॉन वेज बंद। क्यों? क्योंकि नॉन वेज मनुष्य की आहार ही नहीं है। हमारी दांत की, हमारी नखून हमारे ऐसे कोई पशु की जैसी है ही नहीं। तो इसलिए मनुष्य का वास्तविक खाद्य जो है मनुष्य को खाना चाहिए। भगवान इसलिए कहते हैं क्या है, जो व्यक्ति अपने लिए खाना बनाता है वो पाप खाता है। जो व्यक्ति सोचता है आज मैं दाल चावल सब्जी बनाऊंगा और भगवान को अर्पण करूंगा और खाऊंगा, ये भगवान के लिए बनाता है, उसको पाप नहीं होता है। यहाँ पर ये इंद्रिय तृप्ति की कैसे उसको रेगुलेट करना, इंद्रिय तृप्ति को बंद करना संभव नहीं है। कोई इंद्रियों को देखना बंद ना देख के रह नहीं सकता है, लेकिन अस्यूल फटो फालतू के फेसबुक में फालतू चीज देखने से भगवान के प्रवचन सुन सकता है, भगवान के शिव विग्रह देख सकता है, बहुत सारे चीज ये आंख में अच्छे दर्शन कर सकता है जो हमारी चिंतन में भगवान को याद कर सकता है। कान में फालतू चीजें सुनने की जगह पे हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज स्वयं किए थे। अम्बरीश महाराज क्या किए थे? सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु स्तुति चकाराश्चित अच्युतेयो मुकुंद लिंगालय दर्शनादिषु। क्या करते थे? सबई मनः कृष्ण पदार बिंदय, अपने मन को, सारे इंद्रियों को कृष्ण के चरण कमल में, कृष्ण की सेवा में लगाते थे। कैसे? कान को भगवान की कथा सुनने में, आंख को भगवान की श्री विग्रह को दर्शन करने में, तीर्थ स्थान को दर्शन करने में, भगवान की लीला सुनने में कान को, नाक को भगवान के चरण कमल में अर्पित तुलसी अर्पित कमल के फूल को ग्रहण करने में, जिह्वा को भगवान को अर्पित तुलसी की स्वाद करने में। इस प्रकार से पूरा शरीर को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो ऐसे क्या होगा? हमारी सारी इंद्रियों लग जाता है। ऋषिकेश, ऋषिकेन, ये इंद्रिय ऋषिकेन है। और जब ऋषिकेश इंद्रियों के पति अधिपति भगवान कृष्ण जब उनकी सेवा में लग जाता है तो क्या होता है? ये इंद्रिय, ये घोड़े लगाम एकदम बराबर टाइट चलता है। और घोड़े इधर उधर, देखिए आज की समाज में क्यों हो रहा है इतने सारे रेप मर्डर, इतने सारे अनकंट्रोल चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इंद्रियों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े बिल बोर्ड से नकड़े नग्न एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े मोबाइल के अंदर इतनी नग्नता चला गया है
इस प्रकार से हर चीज की कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए लोग क्या होते हैं, ड्रग नशा कई प्रकार का खा के यूट्यूब वीडियो से गंदे गंदे चीज देखते हैं, खुद को इतने कलुषित करते हैं, तो इसके वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए शास्त्र, हमारी जो पुराना शास्त्र पुराण भागवत ये सब कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सब चीज करना बिल्कुल नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। आगे वाले श्लोक में जाते हैं, श्लोक संख्या 13। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा ओमिति एक अक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मानं मनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरणम् यः प्रयाति त्यजन्त्यहम् यः प्रजाति त्यजन् देहम् स यान्ति परमां गतिम्। स याति परमां गतिम्। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। पढ़िए माता। मेरा वो एक्चुअली खुल नहीं रहा है प्रभु जी। वो मैं एक्चुअली मेरे पास भगवत गीता हिंदी अच्छा में ठीक नहीं है, है ना, नो इशू माता जी। तो मैं हाँ ओके जितेंद्र प्रभु जी, आप अवेलेबल है? यस प्रभु, मैं पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। 30 ना प्रभु? या 13 नंबर 13। यस। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तात्पर्य व श्रील प्रभुपाद। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम, ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्णा में यह ओम संहित है। इस युग के लिए हरे कृष्णा मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक में जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, उन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान उपदेश देते हैं कि ओमकार, योगाभ्यास करके कोई ओम की उच्चारण करता है और भगवान का चिंतन करता है तो अपने शरीर त्याग इस प्रकार से करता है तो आध्यात्मिक लोक जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कलयुग का भगवान इसको कहे हैं ओमकार इति। इस प्रकार से ओम की उच्चारण करने से एक व्यक्ति, ओम शब्द का अर्थ वास्तव में कृष्ण, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आगे 9th चैप्टर में कहते हैं कि मैं ओंकार हूं। ओंकार बोले तो कृष्ण है। हम हर चीज में कहते हैं ओम गणेशाय नमः, यहाँ पे हम पहले कृष्ण की नाम लेते हैं फिर गणेश जी की नाम लेते हैं। ओम दुर्गाय नमः, तो जहां पर हम जिसी देवी देवता के नाम लेते हैं पहले भगवान के नाम लिया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ओम है। तो इसलिए ओम का भी कोई अगर उच्चारण करता है तो वो क्या करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। निर्विशेष ध्वनि क्या है? भगवान कृष्ण निराकार या निर्विशेष रूप में ओम के रूप में है। जो तो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो ओम को उच्चारण करते हैं, वो भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं। उनको बोलो हरे कृष्ण,
वो बोलेंगे हरिओम। तो कृष्ण उनके लिए कोई मायावी पुरुष है, मायावी रच के चला गया बस। कोई मायावी आया था, लीला करके चला गया, अभी तो गया, उसको क्या याद करने का। वेद में ओंकार की गई है, वो ओम को कभी नहीं छोड़ने का। इसलिए हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी हमारे लिए ये शिक्षा यहाँ पे देते हैं कि इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संतुष्टि है। वर्तमान के समय के लिए कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की विधि दी गई है। तो कोई अगर हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, कलौते हरि कीर्तन, देखिए 4 युग का युग धर्म है। सत्यते जदते मकाई, सत्यते ध्यायते विष्णु, त्रेतये जदत मकाई, द्वापरे परिचर्यायं कलौते हरि कीर्तनम। तो कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि कीर्तन है। जैसे विंटर सीजन का क्या ड्रेस है? बॉम्बे वालों को तो ये उदाहरण लागू नहीं है क्योंकि बॉम्बे में ठंड नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ में या ईस्ट में ऐसे बहुत ठंड वाले इलाका, वहां के लिए उदाहरण लागू है। विंटर की क्या युग धर्म ऋतु धर्म है कि स्वेटर, जैकेट और टोपी, ये विंटर सीजन का ऋतु धर्म है। इस प्रकार से कली युग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग के लिए कोई भी, देखिए भगवान ने इतना इसको हल्का कर दिया है। कोई भी व्यक्ति शराब पी करके, मांस खा करके, विचार करते हुए, कुछ भी करते हुए इस नाम को ले सकता है। और वो करते हुए अगर कंटिन्यूस वो लेता है, वो धीरे धीरे उसकी वो बुरी आदतें छूट भी जाएगा। इतना पावरफुल है मंत्र। इसका उदाहरण है प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जब 1970 में अमेरिका गए तो उन्होंने केवल एकमात्र उनकी उद्देश्य था कि मेरे गुरु की इच्छा है कि मैं विदेशों में ये महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करूं। मुझे पता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, 70 साल मेरा उम्र हो गया है। उनको कोई भी भारत से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री भी कुछ भी फंडिंग नहीं दिए कि भाई हिंदू धर्म को, वो भारत के सो कॉल्ड जो सरकार है उनको लगता है कि ये हिंदू धर्म की प्रचार है, इसलिए भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हिसाब से कोई सरकार से उनको मदद भी नहीं मिली। परंतु प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा थी कि यह भगवत गीता के ज्ञान, श्रीमद् भागवत के ज्ञान किस प्रकार से विदेश से जाए। वो बॉम्बे में आए, किसी ने उनको कहा कि श्रीमती मुरारजी करके एक महिला है जिनका कई सारे जहाज, मालगाड़ी जहाज चलता है विदेशों के, और वो जहाजों में वो अमेरिका जा सकते हैं अगर वो एक टिकट देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनके बॉम्बे में आके उनके घर पे, आई थिंक वालकेश्वर करके एक जगह है चौपाटी में, और ऐसे वहां पर उनके गेट के सामने उनका स्टिक पकड़ के हाथ में बड़े मुश्किल से खड़े रहते थे। कब वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लेडी बाहर निकलेगी, मैं उससे बात करूंगा। सिक्योरिटी गार्ड छोड़ता नहीं था, अलाउ नहीं करता था। मुश्किल से जाके उनके पास संदेश दिया, कोई वृद्ध व्यक्ति आए हैं, और उनसे मिला और उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे विदेश जाना चाहता हूं और मैं भारत की इस सभ्यता, इस वैदिक सभ्यता को प्रचार करूंगा। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी आप मेरे पितृतुल्य है, आप 70 साल की उम्र में जाओगे, वहां प्राण चला जाएगा, वहां पे बहुत ठंडी है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, आपको 70 साल की उम्र है, इतने बीमार हो जाएंगे, आपको जीवन नहीं रहेगी आपकी। परंतु देखिए इतने पीड़ा उन्होंने उठाया कि इस कृष्ण तत्व को, कृष्ण ज्ञान को बद्ध जीव लोगों के पास पहुंचाने के लिए उन्होंने बोला मैं एक व्यक्ति को खाली जाके कृष्ण कथा कह लूं, मेरा गुरु की बात मैं मान लिया बोल के समझूंगा, आप प्लीज मुझे टिकट दीजिए। प्रभुपाद जी ने, वो लेडी ने बोला कि मैं वृंदावन में आपको घर देता हूं, वृंदावन में मंदिर है, आपको सारी व्यवस्था कर देता हूं, आप वृंदावन में भजन करो, शरीर त्याग दो।
बट प्रभुपाद जी ने सुने नहीं, जिद में रहे और अंत में श्रीमती मोराजी बोले कि मैं आपका बेटी हो के मैं आपकी बेटी लगता हूं और मेरा पिताजी को इतना दूर भेजूंगा, मुझे कष्ट होगा। तो प्रभुपाद जी ने मैं बोले कि मैं मेरा बेटी तुमको मैं प्रार्थना करता हूं, ये पिताजी का एक ही रिक्वेस्ट सुन लो, मुझे एक टिकट खाली दे दो। तो बड़े मुश्किल से प्रभुपाद जी ने उनको राजी करा के विदेशों में अमेरिका गए और अमेरिका में इस कृष्ण तत्व को, चैतन्य महाप्रभु की इस विज्ञान को उन्होंने विदेशों में जाके जब उतरे, एयरपोर्ट से प्रभुपाद जी बाएं राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे, कौन उनको लेके जाएगा कुछ पता नहीं था। 40 रुपया इंडियन करेंसी, 40 रुपया उनके जेब में था। 2 बार हार्ट अटैक हुआ जहाज के अंदर, 1 महीना लगा उनको अमेरिका पहुंचने के लिए। वहां पर जाके मुश्किल से नशेबाज, सिगरेट पीने वाले, दारू, ड्रग्स, अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लेने वाले ऐसे बस्तियों में लोगों के पास जाके आश्रय लिया। फिर भी उन लोगों को उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट गुलाब जामुन, अलग अलग प्रकार के पुलाव, खीरी, अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना करके फिर प्रवचन देते थे, फिर उनको खाना परोसते थे, फिर कमरा साफ करते थे, सारे काम वही करके उतने लोगों को उन्होंने प्रचार करके उन्होंने भक्त बनाया। और ऐसे धीरे धीरे देखते देखते देखिए आज विश्व में प्रभुपाद जी समग्र विश्व में इस भगवत कथा को प्रचार कर पाया। तो ये कहने का अर्थ है कि नशापान करने वाला व्यक्ति भी अगर हरिनाम को जप करेगा उसका नशा भी छूट जाएगा। ये ऐसा महा औषधि है ये कलयुग का। तो आज के लिए कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी किसी का कुछ?